घर में अगर ग्लिसरीन आपके पास है तो आप वो सेफली लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन बैरियर बनाता है, ठीक है। और अदरवाइज़ ग्लिसरीन नहीं है तो कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड जेल जो होता है आपके पास वैसलीन टाइप, वो आप लगा सकते हैं, सो दैट उसके ऊपर मज़ीद कोई इरिटेशन ना हो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब नहीं हुई या वो, तो आप पॉलीफेक्स भी हर घर में मौजूद होती है, तो आप पॉलीफेक्स भी लेके सिंपल उसको भी पी साइज़ लगा सकते हैं। तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि एक बैरियर बन जाता है, मज़ीद स्किन नहीं ख़राब होती, जलती नहीं है, डैमेजिंग चीज़ें जो होती हैं वो असर, जैसे कुछ होते हैं एसिड्स होते हैं वो आप लगाते हैं, या जैसे कुछ जैसे स्प्रेज वगैरह भी हुए होते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि एलोवेरा जेल जब भी लें या तो अच्छे से धोएं, वॉश करें और उसके बाद में उसका जेल निकालें। ये ना करें कि लीफ भी साथ लगा लें और इस तरह से कर लें, तो अक्सर लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जैसे भिंडी जब काटती हूँ ना तो मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, मुझे बहुत खुजली होती है हाथों में, तो मैं मोस्टली अगर भिंडी काटती हूँ तो ग्लव्स पहन के, वरना मैं किसी को बोलती हूँ कि मुझे भिंडी काट दो। तो जो इस तरह की एलर्जीज़ होती हैं किसी को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें एक तो ये कि सबसे अच्छा तो ये कि आप बैरियर, जैसे हमने बताया कि जैसे वैसलीन लगा लें या वो कर लें, लेकिन चूंकि हमने सब्ज़ी काटनी है तो वो उसमें साथ शामिल हो जाता है, तो उसका सबसे बेहतर यही है कि ग्लव्स, या फिर किसी दूसरे को कहें कि वो आपकी हेल्प कर देंगे। जब मैं छोटी थी, मैं आम खाती थी ना, तो मुझे यहाँ साइड्स पे एलर्जी हो जाती थी आम खाने की वजह से। अब तो आपको पता है आम खाने के लिए बता रहे हैं ना कि कार्बोलिक एसिड होता है, उसको पकाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, कार्बाइड्स होते हैं और वो नहीं, होता है। हमें नहीं पता, बताएंगे क्या तो रिसर्च है? कि जो मैंगो के ऊपर अक्सर आप वो देखते हैं कि एक ब्लैक सा कलर का डॉट सा निकल रहा होता है, या वो जो होता है जिसे पकाने का मटेरियल कहते हैं, कार्बाइड्स होते हैं, उसके अंदर कार्बोलिक एसिड होता है। तो वो तभी आप खाते हैं तो इनिशियली आपको मुंह में एक बैड टेस्ट आता है, उसके बाद आपको मीठा जायका आना शुरू होता है आम का। उसकी वजह तो उसका ये होता है कि आप उसको आम को जो है वो पानी में डिप कर दें, उसमें नमक डालें और मीठा सोडा डाल के उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। अगर मीठा सोडा नहीं भी डालना तो एटलीस्ट नमक डाल दें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो वॉश हो जाता है और जो आम का टेस्ट है वो थोड़ा बेहतर, वो उसकी जो छिलका है वो साफ़ हो जाता है। तो जब अच्छी तरह छिलका साफ़ हो जाए फिर आप उसको खाएं, और शुरू वाला एक दो जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको निकाल दें जहाँ से वो राइप हो रहा होता है। तो अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट नींबू को मल लेते हैं चेहरे पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे भी तो एलर्जीज होती हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि वही बात है, एसिड होता है, और आपकी अगर स्किन थिन होती है या पहले ही से एलर्जिक होती है या सेंसिटिव होती है कि वो फ़ौरन रेड हो जाती है, या आपने ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें मर्करी या स्टीरॉयड होता है इंस्टेंटली गोरा करने वाली, तो उनसे क्या होता है कि आपको वो फ़ौरन तौर पर एसिड रिएक्ट कर जाता है। उसका सबसे पहले हल यही है कि आप उसको वॉश करें और फिर करें। हाँ, फोम बेस्ड चीज़ें आ रही हैं कि आप ये मास्क लगाएं, और वो बेसिकली वो क्या करते हैं, उनको आपको कलर आपको ना एक दफ़ा वो कलर करेक्ट कर देते हैं, तो जब वो धुलते हैं तो उसके बाद उनका एक थोड़ा सा रंग फेस पे रह जाता है, तो आपको ऐसा लगता है आपका रंग लाइट हो गया है, डल हो गया है, और जैसे ही वो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कोशिश करें कि प्लीज़, ऐसे आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या डला हुआ है क्या नहीं डला हुआ, आप ज़रूर रिसर्च करें और फिर वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, सो दैट आपको उसका बेनिफिट हो, ना कि ये कि आपको उसका नुकसान हो। अच्छा, और हर्बल भी हर चीज़ आपको सूट नहीं करती, कुछ लोगों को ना उपटन से एलर्जी हो जाती है, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, फिर वो ये है ना कि अगर देखो आपकी ड्राई स्किन है और आप उस पर एक ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि आपकी स्किन से सारा मॉइस्चर निकाल देती है या आप उसको खींचती है, आप देखिए ना अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम उपटन लगाते हैं तो स्किन टाइट फील होती है, शाइनी फील होती है। वो क्या होता है कि आपकी स्किन को टाइट कर देती है, एकदम से आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करती है, तो आपके सारे ऑयल और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो निकल जाते हैं, तो उससे आप थोड़ा बेहतर आपकी स्किन फील करती है और लिफ्टेड भी फील होती है। लेकिन अगर आप ड्राई स्किन पे, रफ पे या पैची या ऑलरेडी डैमेज स्किन है जिसका बैरियर आपने ख़राब किया हुआ है, अक्सर लीमू लगा लेती हैं या चीज़ें हल्दी में मिक्स करके चीज़ें लगा लेती हैं, लहसन लगा लेते हैं लोग मिक्स करके, ठीक है। डायरेक्ट लीमू लेकर चेहरे पर मल हाँ, और आजकल एक डायरेक्ट लहसन का भी चल रहा है कि खा भी लें और थोड़ा सा लगा भी लें, और ये इस किस्म की चीज़ें तो देखें वो फिर क्या करती हैं, वो स्किन का बैरियर को, जो स्किन की अपर लेयर है, ये सुपरफिशियल या जो ऊपर वाली तय होती है उसको वो जला देती हैं। जब वो जल जाती है, हमारे यहाँ हीट वैसे ही ज़्यादा होती है, फिर आप चूल्हे पे भी काम करते हैं, घर में भी सारा कुछ देखना होता है और बाहर भी, तो क्या होता है कि आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जल जाती है और फिर वो छाइयों में या इस तरह से बर्न में तब्दील हो जाती है। और अगर आप उन छाइयों को सही तरीके से वक्त पे इलाज ना करें तो वो क्या करती हैं, वो परमानेंट जो है वो पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है फिर। या अल्लाह। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये जो प्रोडक्ट हमने लिया है, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ार से इतने पैसे देके, तो उसके पीछे जो एक इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे हुए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें सबसे ये है कि देखो अब सब लोगों को नहीं पता होता कि क्या, एक तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि जो बाहर बेशक इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है क्या वो अंदर है भी या नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 100% नहीं जान सकते, वैसे तो ये लेबॉर्ट्री टेस्ट है, इससे ही पता चल सकता है कि अंदर क्या 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 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप पैच टेस्ट करने की आदत डालें। कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो आप उसको अपने बाजू के पीछे या कान के पीछे लगा के थोड़े से एरिया पे चेक करें और 24 to 48 आवर्स उसको दें और देखें कि क्या वो आपको एलर्जी, खारिश या रेडनेस या कुछ इस तरह से तो नहीं कर रही। अगर आपको ऐसे वो कर रही है, वहाँ पे कोई धड़पड़ बन रहा है, तो आप बराए मेहरबानी उसको इस्तेमाल ना करें और उसके बाद आप सेफली उसको एक जो है आप अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें।
अच्छा, समटाइम्स एक और चीज़ होती है, हमने प्रोडक्ट लिया, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर करते करते मोस्टली ये होता है जब हम बड़े साइज़ का कोई मॉइस्चराइज़र लोशंस बॉडी के ले लें, मुंह के ले लें, तो वो ना उसकी डेट शायद एक्सपायर हो जाती है। शुरू में तो बड़ा अच्छा असर करती है, स्किन में बड़ा मॉइस्ट होता है, सब कुछ होता है, मगर आगे जाके कुछ महीनों के बाद जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है। शायद इस वजह से आपको चेहरे पे एलर्जी, हल्की सी जलन, इचिंग, कुछ आँखों में भी लगना शुरू होती है, फील होती है। तो वो क्या वाकई प्रोडक्ट एक्सपायर होती है, उसमें कहीं लिखा होता है, कोई मेंशन होता है उन मॉइस्चराइजिंग की शीशियों पे या फिर सनब्लॉक की शीशियों पे कहीं लिखा होता है? अच्छा, आप उसको बिल्कुल लीफलेट के नीचे की तरफ जाएँ तो अक्सर वो एक सर्कल के अंदर या ट्रायंगल के अंदर ना 6, 12 या इस तरह से 9 करके कुछ एक डिजिट लिखा होता है, तो वो उसकी मंथ होता है कि आप आफ्टर ओपनिंग जब आप उसको खोल लेते हैं तो कितने अरसे तक आपका प्रोडक्ट नॉर्मल या स्टेबलाइज रह सकता है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होना या डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, जो आप कह रहे हो कि एलर्जी करना शुरू कर देता है। चूँकि हमारे यहाँ पे वेदर ज़्यादा हॉट होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और सब जगह हर जगह एसी नहीं लगा होता, तो अक्सर प्रोडक्ट में लिखा होता है कि कीप इन रूम टेम्परेचर या कोल्ड प्लेस या कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि इन प्रोडक्ट को कुछ ठंडे जगह पे रखें। अगर तो आपका विटामिन सी जैसे सीरम है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि खोलने के 10 दिन बाद ही उसका कलर चेंज हो गया, उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको आप फ्रिज में रख लें, ठीक है। और जितनी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी हैं वो आप जहाँ पे भी सोते हैं और जो कमरा ठंडा है, जहाँ धूप कम आती है, रोशनी कम हो, वहाँ पे आप उसको रखें, सो दैट वो इतनी ज़्यादा हीट से और गर्मी से ख़राब ना हो, बिल्कुल ही अच्छा, डिकम्पोज होती है। ये भी होता है कि विटामिन सी की जो क्रीम है या लोशन है, अगर कोई चेहरे पे लगाता है या सीरम लगाता है तो उसमें ना थोड़ा सा चेहरे पे ऑक्सीडाइज सा जैसे गरम गरम लगता है, तो वो सबको लगता है या फिर ये ख़राब हो जाता है तो सब लगता है? यूजुअली जब खराब, एक तो ये इसका मतलब है कि वो आपको इतना सूट नहीं कर रहा, ठीक है, कि आपका स्किन बैरियर अभी ठीक नहीं है जिसके ऊपर वो आपको तंग गरम कर लग रहा है हाँ, आपको, हाँ, क्योंकि हीट वो हीट दे रहा है। हाँ, क्योंकि एक्टिव है ना, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट आप जब तक आपकी स्किन अगर थिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और उसके लिए अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो नीचे कोई मॉइस्चराइजर सिंपल लगा लें, कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस लगा लें, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद आप फिर थोड़ी देर बाद विटामिन सी लगा कर देखें कि क्या फिर भी आपको चुभ रहा है, अगर चुभे तो फिर उतार दें, अदरवाइज फिर उसको इस तरह से लेयरिंग करके यूज़ करें। मरियम, एक ब्रेक के बाद दोबारा इसी बात पे बात करेंगे, ठीक है। आज हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम इतनी सारी बातें खड़े होते हैं, आपको पता है जब ये डर्माटोलॉजिस्ट हमारे सामने आ जाए, हम बड़े राज पूछ रहे होते हैं इनसे, और मैं तो बहुत कुछ पूछती हूँ। अच्छा, हम बात मगर कर रहे थे एलर्जीज़ के ऊपर। अब ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। कुछ लोगों को एलोवेरा भी जब वो डायरेक्ट मुंह पे लगाते हैं तो उस वक्त भी उनको एलर्जी होती है, जैसे आप कह रही हैं पैच टेस्ट करके फिर उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करते लोग, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते। अब एलर्जी हो गई है, अब इस तरह के हर्बल या किसी प्लांट से, किसी ऐसी चीज़ से, ऑर्गेनिक चीज़ से हो गई है, उसका क्या हल है, क्या लगाएं उस वक्त? सूदिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये कि आप एक तो वॉश करें उस चीज़ को जो लगाई हुई है, उसको उतार दें, ये ना हो कि उसको लगा रहने दें और वो मज़ीद एलर्जी करता रहे, ठीक है। सबसे पहले उसे वॉश करें, ठीक है। उसके बाद घर में अगर ग्लिसरीन आपके पास है तो आप वो सेफली लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन बैरियर बनाता है, ठीक है। और अदरवाइज़ ग्लिसरीन नहीं है तो कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड जेल जो होता है आपके पास, वैसलीन टाइप, वो आप लगा सकते हैं, सो दैट उसके ऊपर मज़ीद कोई इरिटेशन ना हो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब नहीं हुई या वो, तो आप पॉलीफेक्स भी हर घर में मौजूद होती है, तो आप पॉलीफेक्स भी लेके सिंपल उसको भी पी साइज़ लगा सकते हैं।